नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुअमिनीन व ला यज़ीदुज़-ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। And we reveal of the Quran that which is a healing and a mercy for believers, though it increase the evildoers in naught save ruin. अहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असरार रहमत में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज 27 सितंबर सन 2015 बमुताबिक 13 बल्कि आज मगरिब के बाद 14 हो गई, 14 ज़िलहज्जा सन जो है वो 1436 हिजरी है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ईद उल अज़हा की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी पेश की हुई क़ुरबानियों को कबूल मंजूर फ़रमाए और वो हुज्जाज कराम जिन्होंने हज की सआदत हासिल की है, अल्लाह ताला उनकी हज को शर्फ़ कबूल नसीब फ़रमाए। ख़ास तौर पे मिना के अंदर जो हादसा पेश आया, उन हुज्जाज कराम के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें शहादत उज़्मा के आला मुकाम पर फ़ाइज़ फ़रमाए और उनके वारसों को सब्र जमील अता फ़रमाए। और नाज़रीन, सबसे बड़ी ख़ुशी की बात इस दफ़ा ये भी कि ये इस ईद के मौक़े पर पहली वो ऑफिशियल छुट्टी थी न्यूयॉर्क सिटी के स्कूलों के अंदर कि जिसकी बुनियाद पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा 24 सितंबर को मनाई। ज़ाहिर है कि एक अरसे से ये कोशिश जारी थी कि हमें ईदैन की ऑफिशियल छुट्टी जो है वो मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए हैं और मुझ नकारा की भी उसकी अंदर जो है एक बहुत बड़ी कोशिश शामिल है और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरी इस तरह की अदना कोशिशों को कबूल मंजूर फ़रमाए और जिन जिन लोगों ने भी अपने अपने महाज पर जो जो कोशिशें इस हवाले से की थी, अल्लाह ताला उनको शर्फ़ कबूल नसीब फ़रमाए। और यहाँ के ऑफिशल्स के लिए भी हम दुआ गो हैं। ख़ास तौर पर हम न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं ब्लाजियो, उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो है इस खिदमत को भी कबूल करे कि उन्होंने मुसलमानों के लिए ईदैन के मौके पे इस छुट्टी को कानूनी हैसियत दी। अल्लाह ताला उनसे मुसलमान कम्यूनिटी के लिए और दीगर कम्यूनिटी के लिए अदल इंसाफ की बुनियादों पर अच्छे काम लेता रहे और इस तरीके से यहाँ तमाम के तमाम मुसलमान बल्कि तमाम कम्यूनिटीज़ इत्तिहाद और यकजहती और मोहब्बत और आश्ती के साथ जिएँ और तरक्की करें, जो इस मुल्क की ख़ास मेराज बनेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब कोशिशों को कबूल मंजूर फ़रमाए, हर तरह के हसद, बुग़्ज़ और कीने से हम सब को महफूज रखे। तो नाज़रीन, कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहले खुश नसीब कौन है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, क्योंकि आपने जो कुछ पढ़ने को बताया है वो मैं पढ़ रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उससे काफ़ी मुझे फ़ायदा पहुँच रहा है माशाअल्लाह। और मैंने 2 ख्वाब देखे हैं। एक मैंने ये देखा कि 2 तोते हैं बिल्कुल हरे रंग के और हरी घास से उसके ऊपर बैठे हुए हैं और उनकी चोंचें जो हैं वो लाल रंग की हैं, दोनों साथ साथ बैठे हैं। दूसरा ख्वाब मैंने देखा जो मैंने अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए कहा था, तो उन लोगों ने इस्तिखारा किया तो उन्होंने कहा कि हमने स्पाइडर देखे हैं जो गोल्डन रंग के हैं, जो पूरे हमारे घर में हैं। और फिर मैंने दूसरे दिन ख्वाब में देखा, जबकि मैंने तो इस्तिखारा नहीं निकाला था, कि एक स्पाइडर है जो मेरे किचन में है और वैसे हमारे बाहरी दरवाजे के ऊपर ना स्पाइडर ने पूरा घर बनाया हुआ है। ये मैंने ख्वाब नहीं देखा बल्कि ये सच है। और बाकी आपने पढ़ने के लिए मुझे सूरह जो दी थी 71 दिन पढ़ना है, सूरह मुम्तहिना, वो मैं पढ़ रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने मेरी बेटी के पढ़ने के लिए दिया था, या अलीमो या नासिरो, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बेटी भी अल्लाह का शुक्र है कि कामयाब हो रही है अच्छे नंबरों से। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये ज़रूर बताइएगा तोते वाला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप जिस यकीन और एतक़ाद के साथ वो वज़ाइफ पढ़ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका समरा आपको मिल रहा है। ज़ाहिर है कि अल्लाह के नाम को जितने यकीन और एतक़ाद के साथ आप पढ़ेंगी, मैं तो एक वास्ता हूँ, लेकिन असर अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से नुज़ूल रहमत होता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको नसीब हो रहा है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको दायम और कायम रखे, आपको और आपकी नस्लों को, औलादों को खैर व बरकत मिलती रहे। जहाँ तक तोतों के ख्वाब वाला ताल्लुक़ है, बहुत अच्छा ख्वाब है। इसका मतलब आपको माली खुशहाली होगी। अगर कोई माली तंगी चल रही है या आप पर कोई माली कर्ज़ है तो वो कर्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह गैब से उतर जाएंगे और बहुत ही खैर व बरकत और खुशगवार ज़िंदगी आपको नसीब होगी और जो भी तंगी आई हुई वो वक्ती है, वो दूर हो जाएगी।
और बाकी शादी के इस्तिखारे के हवाले से जो देखा, स्पाइडर्स को देखा, तो उसका मतलब ये है कि अगर ये वो दोनों फ़रीक़ैन की यानी लड़का और लड़की की दीनी हालत अच्छी है, नमाज रोज़े के पाबंद हैं, तो इसका मतलब ये ख्वाब बहुत अच्छा है। इससे इंशाअल्लाह ये रिश्ता अगर हो जाएगा तो दोनों की खैर व बरकत और खुशहाली का बायस होगा और मुबारक रहेगा और दुश्मनों से हर तरह ये दोनों महफूज रहेंगे। लेकिन अगर दीनी हालत अच्छी नहीं है, तो नमाज रोज़े की पाबंदी नहीं है, तो फिर यह कि अब आपको सोचना होगा, आपको इख्तियार है कि रिश्ता आप करें या ना करें, उसमें आपको इख्तियार है। लेकिन दीनी हालत अगर अच्छी है तो ये रिश्ता दोनों के लिए बहुत ही मुबारक होगा और खैर व बरकत का बायस होगा। बाकी जो वज़ाइफ आप पढ़ रही हैं, आपके बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, अलहम्दुलिल्लाह मुझे इससे बड़ी मसरत हुई। ज़ाहिर है कि आप हज़रात को जब कोई नफ़ा होता है तो मुझे दोहरी खुशी होती है कि अलहम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि एक अदना उम्मती को एक नफ़ा पहुँचा, तो जिससे रसूलुल्लाह की आँखें ठंडी होंगी। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको और नवाजे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी वालेकुम सलाम। हजरत, मुझे एक ख्वाब की ताबीर आपसे पूछनी थी। जी जी। मैं एक खरीदारी के लिए गई हूँ, मैं और मेरी बहू। हम अपने आप को एक गार के आगे देखते हैं और एक हल्की सी लाइट जल रही है, मिनमिनाती, जिसको बोलते हैं मिनमिनाता बल्ब। और एक आदमी खड़ा है जो कि काना है, एक आंख से गंजा है और माथे पे खून के छींटे हैं। अच्छा। मैंने हमारी बहू से कहा भाई यहाँ से चलते हैं, कुछ जगह सही नहीं है। पीछे आहट से मुड़ के देखती हूँ कि वो ज़ुबह शुदा बकरा मेरे पीछे काले रंग का अपनी एक मददगार के साथ लेकर आया और मुझ पर ना खून के छींटे उड़ाए। तो पीठ मेरी पूरी खून के छींटों से भर गई। फिर मैं आगे बढ़ी तो एक दफा और ऐसा हुआ। फिर मैं उल्टे हाथ पे गई तो एक दफा और खून के छींटे मेरे उल्टे बाजू पर आए। और उसके बाद मैंने मुड़ के देखा तो मेरी बहू तो नजर नहीं आई। लेकिन मैं जब से उठी हूँ, जब से तबीयत परेशान और बेइंतहा बेचैनी है। ठीक, आप अगर इसकी ताबीर बता सकें। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ख्वाब आपने जो देखा बहुत खौफनाक है। इसका मतलब है कोई शख्स आप पर काला जादू कर रहा है, काला जादू कर रहा है। और खून के छींटे इस तरह का मारने का मतलब ये है कि वो जादू आप पर जो मुवक्किलों के ज़रिए से, ये शैतानी मुवक्किल होते हैं, उनके ज़रिए से खून के छींटे आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। आपने अगर सुना होगा तो बहुत से लोग होते हैं, उनके घरों में दीवारों पर खून के छींटे नज़र आते हैं, बाज़ उनके कपड़ों में नज़र आते हैं, अचानक देखते देखते दीवार पर एकदम छींटे नज़र आते हैं। तो ये वो शैतानी मुवक्किल जो तसर्रुफ़ करते हैं, जो कोई आमिल शैतानी आमिल जो बैठ के पीछे से वो ये शैतानी जादू करता है। तो आप पर ये काले जादू का किसी ने जो है वो अटैक किया है और आपकी सेहत को और आपकी खुशहाली को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। इसलिए आप फ़ौरन जो है वो सदका दे दें और उसके लिए एक बकरा ज़िबा करें। बकरा बतौर सदक़े के अपनी नियत करें, अपनी बीवी बच्चों की, बहू की, जो भी ख़ानदान के लोग उनकी नियत करके आप एक बकरा जो है अल्लाह के रास्ते में सदका कर दें, ज़िबा करा दें। इंशाअल्लाह हिफाजत हो जाएगी। और पढ़ने के लिए आप नोट कर लें ताकि हर तरह महफूज रहें। उसके लिए आप जो सूरह कौसर मगरिब के बाद 41 टाइम आपने पढ़नी है, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी यानी जो नमाज वाला दुरूद है वो 11 दफ़ा पढ़ना है। ये पढ़ के आपने दुआ कर लेनी है और थोड़े से पानी पे दम करके पानी जो वो दीवारों पे घर में छिड़क देना है और कुछ अपने बदन पे छिड़कना है। 41 डेज़ आपने बिला नागे ये करना है। नागे के दिन आ जाए तो बाद में पूरे कर लें। इस तरीके से कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप किसी भी किस्म के दुश्मन के अटैक से महफूज रहेंगी। जी नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ह्यूस्टन से बोल रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम। जी बताइए। जी मेरा सवाल ये है कि इंडिया के अंदर हमारे कुछ ज़मीन है और वो हमने बिकने पर लगाई है, लेकिन किसी वजह से वो बिक नहीं रही है। अच्छा, तो उसका कुछ वो बताए। और दूसरा ये है कि मैं न्यूयॉर्क आपकी खानकाह के अंदर आना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो उसका क्या तरीक़ेकार है और किस तरह होता है, या 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, ठीक जो भी है। तो मैं उधर कुछ वक्त खानकाह के अंदर गुजारना चाहता हूँ। ठीक।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल व मंजूर फरमाए। बिल्कुल आइए, आप मेरे साथ वक्त गुजारिए, मेरे कुछ वक्त ठहरिए, बहुत अच्छा है, बहुत मुबारक है। ज़ाहिर है कि ये हमारा दीन तो सोहबत से आता है, साथ बैठेंगे, उठेंगे, वाज़ सुनेंगे और ज़िक्र अज़कार होंगे। अगर आप पहले से मेरे मुरीद हैं तो दी बेस्ट, और अगर नहीं हैं तो सिलसिले में आप इंशाल्लाह दाखिल हो जाएंगे। आप तशरीफ़ लाएँगे तो इंशाल्लाह सोहबत और रफ़ाक़त से फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह टेलीफोन पे जो असिस्टेंट बैठे हैं उनको मैं कह दूँगा कि आपका नंबर नोट कर लें, तो आपको उस हवाले से जो स्केड्यूल होगा वो मैं आपको बता दूँगा। और बाकी आप अपनी ज़मीन बिकने के लिए, उसके लिए आप नोट कर लें सूरह शूरा की आयत नंबर 19, सूरह शूरा आयत नंबर 19, ये आपने 360 दफ़ा पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से वो ज़मीन जो है वो नफ़े के साथ बिक जाएगी। बाकी चलते फिरते जब भी याद आ जाए तो या लतीफ़ू या वदूदू, उस ज़मीन का तसव्वुर करके या लतीफ़ू या वदूदू पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बिक जाएगी। 41 डेज़ आप ये अमल कर लें तो फिर उसके बाद जो भी रिज़ल्ट हो तो मुझे बताते रहें। जी नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो आपसे ये पूछना है कि मेरी याददाश्त एटलीस्ट ऑफिस के वक्त मुझसे सवाल ख़त्म होने से पहले मैं भूल जाती हूँ कि मुझसे क्या पूछा गया है, और उससे थोड़ा सा मुझे मसला हो रहा है बिकॉज आई नीड दिस जॉब एंड आई नीड एक्चुअली अ रेज, क्योंकि मेरा कर्जा बहुत है। तो प्लीज़ उसके लिए कुछ बता दे। दूसरा ये कि मैं अमूमन नमाज वगैरह में वो होती है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से मेरा किसी दिल में केस नहीं जा रहा, ना नमाज पढ़ने। आपने मुझे कुछ वजीफे दिए थे, मैं हमेशा उनको पूरे करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा वो भी मुझसे नहीं हो रहे हैं, बस दिल ही नहीं जा रहा है। क्योंकि मैं काफ़ी सालों से एक जायज़ दुआ कर रही हूँ अल्लाह ताला से, और वो मुझे ख्वाब में नज़र आता है कि वो दुआ वो सही है और पूरी होगी, लेकिन होती नहीं है। मुझे मैंने क्या बदिया सब कट कर लिया है जो आपने कहा था, लेकिन अब कुछ करने का दिल ही नहीं जाता। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप याददाश्त के लिए नोट कर लें तो इंशाल्लाह इसके फ़ायदा होगा। सूरत अंबिया आयत नंबर 79, सूरत अंबिया आयत नंबर 79, ये सुबह शाम 10 मरतबा आपने पढ़नी है, 10 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर जो है वो 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद 10 मरतबा पहले, 10 मरतबा आखिर में, दरमियान में वो आयत 10 मरतबा पढ़ के थोड़े से पानी पे दम करना है, वो पानी पी लेना है। तो ये सुबह फजर के बाद कर लें, शाम में मगरिब इशा के बाद कर लें। ये 41 डेज़ आपने करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपकी याददाश्त जो अच्छी हो जाएगी, आप इंशाअल्लाह भूलेंगे नहीं। और बाकी जो तबीयत में बेचैनी है, घबराहट है, और इसी तरीके से अमाल अशगाल में दिल नहीं लग रहा है, उसके लिए ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये आपने जो है वो 500 दफ़ा पढ़ना है ईशा के बाद, 500 दफ़ा ईशा के बाद अव्वल आखिर 12 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 500 दफ़ा ईशा के बाद ला हौल वला पढ़नी है, और 12 दफ़ा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पढ़ के जो है सीने पे दम करना है और दुआ कर लेनी है। तो ये 2 अमल पाबंदी से करें, इंशाअल्लाह आपकी तबीयत की बेचैनी घबराहट भी दूर होगी, और इंशाअल्लाह आपको जो है आमाल व अशगाल में दिल भी लगेगा और याददाश्त भी अच्छी हो जाएगी। मैं दिल से दुआ करता हूँ। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मुझे आपसे ऑफ एयर भी बात करनी चाहिए, लेकिन अभी मुझे ये पूछना है सहर मौक्कल क्या होता है और उसका इलाज या किस तरह से वो दूर हो सकता है? क्या क्या पूछा? सहर मौक्कल। सहर मौक्कल, जी जी, अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप इंशाल्लाह ऑफ एयर जो पूछना चाहती हैं तो ऑफ एयर भी पूछ लीजिएगा। और ये जो सवाल किया है, ये सहर मुवक्किल का मतलब, मुवक्किल का माना वो शैतानी चीज़ें होती हैं कि जो जिन्नात, महकूम जिन्नात इनको कहते हैं, जो मुख्तलिफ़ तरह के जो आमिल हैं, वो शैतानी आमिल उनको अपने कब्ज़े में करते हैं, उनके ज़रिए से वो सहर डाला जाता है, उसको सहर मुवक्किल कहते हैं। मुवक्किल का सहर यानी वो आमिल जो उन मुवक्किलों को पाबंद कर देता है, कुछ चीज़ें दे के रवाना कर देता है, तो उस जो मतलूब आदमी के घर पे किसी जगह ठिकाना कर लेते हैं, तो वहाँ से वो उस घर के अंदर जादू डालते हैं, या वो जो शख्स है उसके ऊपर वो जादू का तसर्रुफ़ करते हैं। अगर दुकान बंद करनी है, दुकान के ऊपर बिठा दिया, अब वो दुकान के ऊपर जो तसर्रुफ़ करता रहता है, गाहक आ रहे हैं, सब कुछ देखते हैं, और आखिर में जो वो उनका हाथ पकड़ के बाहर कर देता है, सौदा लेते नहीं हैं। तो बड़े वाक़, तो ये सहर मुवक्किल होता है, जो मुवक्किलों के ज़रिए से किया जाता है। तो उसका भी इलाज होता है, जो मुख्तलिफ इलाज बताए जाते हैं। अहादीस तैयबा में जो आयात बताई गई, या ख़ुद जो है वो अहादीस के अंदर जो दुआएँ बताई गई हैं, उनका अहतमाम किया जाता है। सबसे आसान ये है कि सूरह फलक और सूरत नास ये सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ने का अहतमाम कर लें।
सुबह फजर के बाद 3 मरतबा पढ़ लें, यानी फ़लक और नास दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे तो 1 काउंट होगा। इस तरह 3 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें जो नमाज वाला है। तो ये पढ़ के अपने बदन पे दम कर ले, पानी पे दम करके पानी पी लें या घर में छिड़क दें, या बच्चे हैं उनके ऊपर भी फूंक दें। इस तरह रात को मगरिब या इशा के बाद ये दम कर लें। तो ये सबसे आसानी है कि रोज़ाना इसका अहतमाम करें, तो इंशाअल्लाह कोई किसी किस्म की सेहर जो है उसका अटैक नहीं होगा, और अगर खुदा न खासा हुआ है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएगा। बाकी मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी जो मकासद को पूरा करे। नाज़रीन, वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले हम शुक्रगुजार हैं अपने स्पॉन्सर हनीडर्म। हनीडर्म नाज़रीन ये शहद के कुदरती अज़ा से इनकी प्रोडक्ट्स बनी हैं और बहुत ही लाजवाब हैं। जिन्होंने इस्तेमाल किया उनको बहुत ही फ़ायदा है। ख़ास तौर पे अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि याददाश्त कमज़ोर है, तो इनका एनर्जाइज़र जो है वो याददाश्त के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अक्सीर है। जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनकी याददाश्त और क़ुव्वत जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि शहद में तो अल्लाह ने शिफा रखी है। तो ज़रूर इन जो है देसी चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ। आमतौर पर अंग्रेज़ी दवाएँ, एलोपैथिक दवाएँ, वाइटामिन हम यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं आप वाइटामिन यूज़ करें, लेकिन ये जो है शहद का जो है इससे ज़रूर आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बाकी उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, बाल गिरते हैं या उगते इसी तरीके से उगते नहीं हैं, गंजपन पैदा हो रहा है, उसके लिए बहुत ही मुफीद इनके प्रोडक्ट्स हैं। हम इनके दुआगो हैं। ज़ाहिर है कि हमारे दीनी प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम आसानी से आप तक पहुँचता है। तो हाजिर होते ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? Honeyderm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of Honeyderm product uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असरार रहमत में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, कॉल्स का सिलसिला शुरू करने से पहले वही शिकागो वालों के लिए खुशखबरी, शिकागो और उसके मुज़ाफ़ात की स्टेट्स के लिए खुशखबरी है कि मैं 4 अक्टूबर संडे को इंशाल्लाह मैं 1-1 मुलाकातों के लिए आ रहा हूँ। 12 बजे से 5 बजे तक इंशाल्लाह अरमाडा होटल, ग्लेंडल हाइट्स में अरमाडा होटल में मुलाकातें होंगी। आप हज़रात जो है वहाँ अपने अपार्टमेंट्स लेके ज़रूर पहुँचें। अगर अपार्टमेंट न ले पाएँ तो फिर भी आप तशरीफ़ ले आएँ, और कोई काम ना भी हो तो फिर भी आप आ जाइए, ईद मिलने आ जाइए। अच्छा मौका है, इंशाल्लाह आपसे ईद भी मिल लेंगे, और इंशाल्लाह ज़ोहर के बाद मुख्तसर सा मैं बयान भी करूँगा। ये मुलाकातें 4 अक्टूबर को संडे को होंगी, और सैटरडे रात को 9 बजे इंशाल्लाह वहाँ हमारे दोस्त हैं आर्लिंगटन हाइट्स में चौधरी महीउद्दीन साहब, उनके साहबजादे चौधरी रमीज़ साहब, उनके घर पर इंशाल्लाह मजलिस ज़िक्र होगी, दुआ भी होगी। तो इंशाल्लाह जैसे मौका हो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, मैं दिल से दुआ करता हूँ। तो इंशाल्लाह जो है 4 अक्टूबर को आप ना भूलें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आएँ, और मुज़ाफ़ात की जितनी स्टेट्स हैं सब वहाँ मुलाकात के लिए आ जाती हैं, तो सब आएँ। बहुत अच्छा मौका है। मैंने पहले भी बताया था कि अचानक प्रोग्राम बन गया, क्योंकि वहाँ जो है मैं इकबाल हाशमी साहब की साहबजादी का जो है वो निकाह पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। उनका बहुत इसरार और मोहब्बत थी, तो इसलिए मैं जो है वो हाजिर हूँ। वरना रूटीन वाइज तो दिसंबर में नंबर आना था शिकागो वालों का, लेकिन मैं उनकी वजह से पहले आ रहा हूँ। इसलिए आप हज़रात जो है इस मौके से फ़ायदा उठाएं, ज़रूर आएँ। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको ईद की खुशियाँ आपकी तवील करे, और सारा साल सारी ज़िंदगी हमारी खुशी और मसरत से गुज़रे। तो कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन खुश नसीब है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपको गुज़िश्ता ईद की बहुत बहुत मुबारक। जी खैर मुबारक, माशाल्लाह। आपसे ख़ास की ताबीर पूछनी है। जी जी बताइए। मैं एक परेशानी के सिलसिले में, आपने वजीफा बताया हुआ था कि 12 बार दुरूद शरीफ सुबह और शाम पढ़नी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका वजीफा जारी है। इस दौरान एक ख्वाब देखा कि मेरे पीछे कोई खौफनाक चुड़ैल है या कोई जादूगरनी मेरे पीछे पड़ी हुई है,
और मुझे तंग करने की कोशिश कर रही है। मैं मुख्तलिफ कुरान पाक की आयतें पढ़ता हूँ लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, यहाँ तक कि मेरे पूरे इतराफ़ में अंधेरा हो जाता है। तो फाइनली फिर मैं दुरूद शरीफ हाथ पे दम करके उसको फूंक मारता हूँ, तो उसमें नूर निकलता है और वो जो है ना वो जल जाती है और भाग जाती है और फिर दोबारा सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो अच्छा ये ख्वाब मैंने देखा था, 1-2 दिन गुजरे, मेरे को मौका नहीं मिला आपसे ख्वाब की ताबीर पूछने का। तो 1-2 दिन बाद मैंने ख्वाब में आपसे इसी ख्वाब में ही ताबीर पूछी, तो आप बड़े खुश हुए और आपने फरमाया कि इंशाल्लाह दुरूद शरीफ में ही सारी बरक़ात हैं और यही राज है सारी मुश्किलों को हल करने का। तो आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ और इससे तुम्हें अंदाज़ा होगा दुरूद शरीफ की क्या ताकत। तो आप हदीस पाक सुनाते हैं कि जैसे जैसे आप हदीस सुना रहे होते हैं तो मेरे सामने वो आंखों के सामने उसका मंजर बनता जाता है। तो आप फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत, इतने हसीन और इतने नूरानी थे। तो जैसे जैसे आप ये बोल रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो है ना नूरानी चेहरा वो उफ़क़ पे नज़र आने शुरू हो जाता है। तो आप फरमाते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा से खिताब फरमाते थे और सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते थे तो पीछे चाहे सूरज कितना ही चमकदार होता था वो मध्यम पड़ जाता था, और जब सहाबा सूरज को देखते थे तो सूरज दोबारा उसमें रोशनी आ जाती थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते थे तो सूरज जो है मध्यम पड़ जाता था, उसकी रोशनी में बिल्कुल जान खत्म हो जाती थी। तो ये सारा नज़ारा जैसे जैसे आप हदीस बता रहे होते हैं तो मुझे नज़र आ रहा होता है कि सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख रहे हैं, वो चेहरा नूरानी है, और फिर जब सूरज को देखते हैं तो सूरज जो है ना उसकी रोशनी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने ये ख्वाब देखा, तो हज़रत आप इसकी ताबीर बता दीजिए। अल्लाह, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आपने तो कैफियत ही बदल दी। क्या ख्वाब सुना है, अल्लाह अकबर। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, दिल दहल गया और अजीब पूरी तबीयत में एक रस घुल गया है। सुभान अल्लाह। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, उन पर सलातो सलाम और सलातो सलाम का नूर, और वाकई सारी ताकत सलातो सलाम में है, सारी ताकत ही दुरूद में है। जैसे आपने ख्वाब में देखा कि वो बलाएँ आप पर हमला आवर हो रही हैं और आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, और जरा हर तरफ अंधेरा छा गया है और सब बलाएँ आप पर हमला आवर हैं, लेकिन आप जैसे दुरूद शरीफ पढ़ते हैं एक नूर निकलता है और सब बलाएँ जो है वो बिल्कुल जल कर राख हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। बिल्कुल यही हकीकत है, यही हकीकत है सलातो सलाम की कि नूर ही नूर है। इसलिए तो वो नूर है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ की नेकी अल्लाह के दरबार में रद्द नहीं होती। हर नेकी रद्द हो सकती है लेकिन मुझ पर सलातो सलाम जो है वो रद्द नहीं होता, इसलिए कि नूर मुहम्मदी ही तो वो नूर है कि जिससे सारी कायनात बनी। इसे ख़ुद हदीस में फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले नूर मुहम्मदी पैदा फरमाया, मेरा नूर मुहम्मदी पैदा फरमाया, उसके बाद उसी नूर से आगे लौह कलम पैदा हुए, आसमान ज़मीन पैदा हुई, ये सारा सिलसिला चला। तो उस सलातो सलाम की क्या ही बात है। और ख्वाब बिल्कुल वाज़ेह है कि सलातो सलाम की बरक़ात आपने देखी और किस तरीके से अला बला आफते सब दफ़ा हो गई। और फिर ये कि आप जैसे बता रहे हैं ख्वाब के अंदर ख्वाब, ये आपकी इंतहाई मोहब्बत की बात है कि आपके ख़ास ताल्लुक़ और मोहब्बत है मुझसे कि ख्वाब के अंदर ही मैं ख्वाब की ताबीर आपको बता रहा हूँ, और वो पूरा मंज़र जो है अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सामने मुनकशिफ कर दिया कि सहाबा इकराम को देख रहे हैं, सरकार दो आलम को देख रहे हैं, और ज़ाहिर है कि सूरज की रोशनी आपके चेहरे अनवर के सामने मांद पड़ रही है। ज़ाहिर है कि जिस सूरज को नूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के नूर से मिला हो तो उसने सरकार दो आलम के नूर के सामने तो मदम ही पड़ना है। और वो सहाबा कि जिन्होंने अपनी आंखों से सरकार का नूर देखा, वो आंखें जब मुतवज्जी होती हैं सूरज की तरफ, सूरज उन आंखों से नूर लेकर रोशन हो जाता है। वही नज़ारा आपने देखा कि वो सहाबा इकराम जो सरकार की अपनी आंखों से सरकार का चेहरा अनवर देखते हैं और नहर आंखों से पीते हैं। ये वो आशिक है जो आंखों से पीते हैं। वो कहते हैं ना कि जिसे पीना हो आंखों से वो हमारी बज़म में आए, जिसे पीना हो आंखों से हमारी बज़म में आए, वही बात है। तो आंखों से पीते हैं साहबा, लेकिन उसी आंखों से जब सूरज देखते हैं तो सूरज की रोशनी में जिला बढ़ जाती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की ताबानी का नूर उनकी आंखों में आया, और वो वही आँख की जब वो पड़ती है अक्स सूरज पर, सूरज और रोशन हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये सहाबा इकराम का मुकाम, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। अल्लाह तबारक व तआला आपके ख्वाब को कबूल फरमाए। इसका मतलब जिस मकसद के लिए आप सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह सारे आपके मकासिद हसना काम में आपको कामयाबी होगी, और जो आफतें मुसीबतें आप पर आई हुई हैं सब की सब इंशाअल्लाह बिल्कुल राख हो जाएंगी और आप कामयाब हो जाएंगे। और इसमें नाज़रीन को भी मैं नसीहत करता हूँ कि सलातो सलाम ऐसी बड़ी ताकत है, इसको कभी ना छोड़ो। याद दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला दुरूद कम अज़ कम रोज़ 12 दफ़ा पढ़ लिया करो, रोज़
रोज़ 12 दफ़ा पढ़ने का आप तजर्बा करके देखें किसी भी काम के लिए, आप देखिए फिर उसका तमाशा कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने अनवार इलाही आप पर उतारते हैं और कैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपको कैसा कल्बी ताल्लुक़ पैदा हो जाएगा कि रुआं रुआं जो है रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मीठा हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम की इसी तरीके से नज़र करम मुझे अदना पर कायम व दायम रखे और मुझे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का हक़ अदा करे। हकीकत ये है कि वो जितनी हमसे मोहब्बत करते हैं हम उस लेवल की उनसे मोहब्बत नहीं करते, हम में कोताहियाँ हैं, गफलतें हैं, हम उनसे उस दर्जे की मोहब्बत नहीं करते जितने रसूलुल्लाह हमसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनकी उम्मत को पस्ती से बुलंदी अता कर दे और ज़िल्लत से अज़मत अता कर दे कि मेरे रसूल की आँखें ठंडी हो जाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर लाखों और करोड़ों सलात व सलाम हो और आपको अल्लाह तबारक व तआला मकाम महमूद अता फ़रमाए। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो हज़रत जी। खैर मुबारक, खैर मुबारक, माशाल्लाह। बस आपका तो हमारे पास रोज़ हर संडे को आते हैं तो मैं समझती हूँ मेरे घर में सारा अल्लाह का नूर ही सारा मेरे घर में आ गया। तो मेरी बस एक बात है आपसे मैंने पूछनी है कि मैंने माशाल्लाह मेरी बेटी का, मैं वही हूँ ना, जब मेरी बेटी का अभी तक वो नहीं हो सका रिश्ता, जहाँ जब उसके बेटे की जो है ना माँ नहीं मानती थी तो वो दो राजी था, लेकिन अभी तक वो जो है ना अब वो ऐसा हो गया कि वो कोई वगैरह भी नहीं करता, बगैर कोई वजह, कोई बीच में कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो मैं जब दूर शरीफ पढ़ती हूँ, मैं दूर शरीफ की बहुत आदी हूँ पढ़ने की माशाल्लाह, कलमा शरीफ और दूर शरीफ की। तो उससे मुझे ये होता है कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह जी अगर ये रिश्ता नहीं तो मुझे कोई दूसरा रास्ता दिखा दे। तो मैं जब ये दुआ करती हूँ दूर शरीफ की बरकत से तो मेरे सामने वो लड़का वही आ जाता है मेरे सामने कि मतलब इसी से शायद मेरा हो जाए, लेकिन मेरे को क्योंकि कनेक्शन कोई नहीं बीच में रहा तो फिर वो होती हूँ कि भाई पता नहीं शायद इससे ना हो तो कोई और हो जाए। तो मैं बस ये आपसे पूछना चाह रही थी, आपने मुझे 71 डे का सूरत अल कुरैश पढ़ने को बताई थी, मैंने इंशाल्लाह वो भी पढ़ी है, मुझे बहुत तसल्ली हुई है उससे। तो लेकिन ये है कि ये अभी तक ये मामला हुआ नहीं सका। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। ज़ाहिर है आप हज़रात जैसा क़ल्बी ताल्लुक़ मुझसे रखते हैं उससे बढ़कर मुझे आप हज़रात से एक मोहब्बत और शफ़क़त है। अल्लाह ताला आपके सारे मक़ासिद हसना पूरे फ़रमाए और आपकी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। तहे दिल से मैं आपको भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इसको पूरी उम्मत के लिए खुशियों का बाइस बना दे। बाकी आप उसके लिए अभी दुरूद शरीफ की बरकत आपने सुनी तो आप ऐसा करें कि 101 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला जो दुरूद है 101 दफ़ा इस मकसद के लिए पढ़ना शुरू कर दें और 41 डेज़ पूरा करें, 41 डेज़ पूरा करें और पढ़ के जो है वो दुआ करती रहें कि अल्लाह तबारक व तआला खैर व बरकत से इस रिश्ते को पाए तकमील तक पहुँचा दे। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें और मसलतें होती हैं, जब वक्त आ जाएगा उसका इंशाल्लाह वहाँ पे हो जाएगा। जैसे आप बता रही हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ती हैं तो वही लड़का सामने आ जाता है, तो इंशाल्लाह हो सकता है आसमानों पर अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया हो कि यहीं पर रिश्ता होना है, लेकिन ये कि अपने एक वक्त की मसलत होती है, वो वक्त की मसलत पूरी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नतीजे को ज़ाहिर कर देंगे। लेकिन आप जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम पढ़ना शुरू कर दें और दुरूद इब्राहिमी 101 दफ़ा पढ़ के दुआ करती रहें। इंशाल्लाह मैं यकीन रखता हूँ कि ज़रूर वहाँ पर खैर और खुशी का रिश्ता हो जाएगा और आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। नाज़रीन वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम शुक्रगुज़ार हैं आप हज़रात के कि आप हज़रात हमारे साथ जो है वो अपने मसाइल को शेयर करते हैं, मुश्किलात अपनी पेश करते हैं और सिर्फ इस एतमाद पर कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका हल बताएंगे। हम जो है वाकई तहदिल से कुरान सुन्नत की रोशनी में जो हक़ समझते हैं वही हम आपको पेश करते हैं और खुलूस नीयत के साथ खिदमत खल्क, इशाअत दीन और दिफा इस्लाम के लिए इस प्रोग्राम को हमने मार्केट किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए और फिर अमेरिका, यूरोप जैसी मगरबी दुनिया के अंदर इतना खालिस मजहबी एक प्रोग्राम और खालिस अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए शुरू होने वाला प्रोग्राम, ये ऐसे प्रोग्राम कम होते हैं। कोई कमर्शलाइज इसके अंदर मफाद बेनिफिट शामिल नहीं है, खालिस अल्लाह के नाम पे प्रोग्राम शुरू हुआ है और हम तो उसके अनवारात और बरकतें हैं कि आज आप देख रहे हैं अल्लाह का फ़ज़ल भी है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम भी है और औलिया कामिलीन के नक्श कदम भी है। तो ये उन्हीं के बरक़ात हैं कि शब व रोज़ प्रोग्राम तरक्की कर रहा है। तो आपकी इसी तरह मोहब्बत रही तो ये प्रोग्राम और
और तरक्की करेगा। तो हजरत ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? HoneyDerm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of HoneyDerm products uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असरार रहमत में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारा एक सेगमेंट था रोशन कंदीलें, जिसके तहत हम औलिया कामिलीन और आरिफीन मुत्तकीन और आदिल मुनसिफ बादशाहों के वाक़यात बयान करते थे। आज हम जिक्र करेंगे जो है शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। इनको अल्लाह तबारक व तआला ने सिलसिला चिश्तिया में बहुत बुलंद मुकाम अता फरमाया था और हमारी सिलसिला चिश्तिया में बहुत ऊपर चल के ये इमाम आते हैं और बहुत बुलंद रूहानियत की विलायत व मार्फत के अजीब गरीब जो है मारिफिन को अल्लाह ने अता किए थे। बता ये रहा हूँ कि हकीकत ये है कि मुरीद की पीर के साथ कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए। हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुरीद को चाहिए कि वो अपने शेख को जब सबसे कामिल समझे और ये समझे कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा नाफि मेरे पीर व मुर्शद है। फिर उसको फैज़ आता है, क्योंकि पीर व मुर्शद का फैज़ उसके मुरीद को पहुंचता है। लिहाजा मुरीद को अपने शेख के बारे में एतक़ाद रखना चाहिए कि वो बाकमाल हैं और मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा नाफि वही हैं। जैसे अब्बा की मीरास इंसान को मिलती है, चचा और ताए की मीरास नहीं मिलती। दूसरे औलिया कामिलीन की मिसाल चचा और ताए की है। बेशक उनके साथ रिश्ता है और अदब का रिश्ता और मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन मीरास जो आपको मिलेगी अब्बा ही की मीरास मिलेगी। तो इसलिए जो है वो अब्बा के साथ रिश्ता जो है वो आपका मजबूत और कवी होना चाहिए और मुरीद को अपने पीर के साथ सच्ची मोहब्बत और एक ख़ास ताल्लुक़ कल्ब का होना चाहिए। चाहे लिखा है कि शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह उनके एक मुरीद थे। एक अरसा तक उनके पास रहे, तमाम उन्होंने तालीम उन्होंने मुकम्मल कर ली, रूहानियत के सारे जो है मकाम उन्होंने पढ़ लिए। तो दिल में वसवसा आया कि मैंने यहाँ की तालीम तो मुकम्मल कर ली है, लिहाजा अब दूसरे मशाइख जो बड़े बड़े मशहूर मशाइख हैं उनकी खिदमत भी जाना चाहिए, वहाँ का रंग ढंग देखना चाहिए। अगर वहाँ जाके अगर अल्लाह का नाम सीख भी लूँ, उनसे अल्लाह का नाम पूछूँ तो क्या हर्ज है। तो ये दिल में आया, लेकिन शेख से ये दरख्वास्त करते उनको हिजाब हुआ कि अगर पीर व मुर्शिद को कहूँगा तो पीर व मुर्शिद को बुरा लगेगा कि ये मेरे पास रहते हुए किसी दूसरे के बारे में सोच रहा है, तो इसलिए कहा नहीं। लेकिन इधर अल्लाह तबारक व तआला की शान के बज़रिया कशफ के ज़रिए या क़राइन के ज़रिए से शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह उसके वसवसे पर मुत्तले हो गए। उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि भाई देखो यहाँ की तालीम तुमने मुकम्मल कर ली, तमाम मनाजिल तय कर ली हैं। अब मेरा मशवरा यह है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद है उल सीरू फिल अर्ज़ के ज़मीन की सैर व सियाहत करो। तो तुम भी सैर व सियाहत करो, तफरी भी हो जाएगी और वहाँ के जो औलिया कामिलीन हैं उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, वहाँ का रंग ढंग भी पता चलेगा। और फिर यह कि वहाँ जब किसी वली के पास जाओगे तो वहाँ उनसे अल्लाह का नाम अगर सीख भी लोगे तो क्या हर्ज है। अब ये मुरीद दिल में खुश हो रहे हैं कि मेरे दिल के अंदर ये बात थी और हज़रत ने वही फरमा दिया, तो ये तो इजाज़त हो गई। बड़े खुश हुए कि ठीक है हज़रत, बहुत शुक्रिया, इजाज़त, और वो चले गए। अब वो जहाँ मुख्तलिफ़ मकामात में गए, किसी भी वली के पास जाते हैं तो वो पास अनफास का सबक सिखाता है उनको। पास अनफास ये विलायत व मार्फत के इस तरीक़त के रास्ते में जब इंसान आता है तो पहला सबक पास अनफास का है। तो पास अनफास का सबक उनको देते हैं और उनकी पहले की जितनी तालीम है वो सारी की सारी बेकार, फिर अलीफ से शुरू कर देते हैं। दूसरे के पास जाते हैं, वहाँ पूछते हैं, वो भी पास अनफाज सिखा देते हैं। तो बड़े परेशान हुए कि भी मैं तो सारी तालीमात मुकम्मल करके आया हूँ और ये फिर मुझे अली बात आज से शुरू कर देते हैं। ऐसे समझे कि एक शख्स ने कुरान सारा ख़त्म कर लिया, अब उसको नूरानी क़ायदा पढ़ा रहे हैं। तो पास अनफाज तो बिल्कुल इब्तदाई कदम है, तो वही शुरू करा देते हैं। तो बड़े परेशान हुए कि भाई ये पास अनफाज के सबक सिखाए जा रहे हैं। आखिर सारा चक्कर काटा
उसके बाद वापस अपने शेख की खिदमत में आ गए। तो हज़रत शेख ने पूछा कि हाँ क्या सूरत हाल रही, कैसा रहा? तो बड़े शर्मिंदा हुए, कहा जी हज़रत माफ़ कर दीजिए, आपने जो तालीमात मुकम्मल की, मनाजिल तय करवा दी, तो वो मैंने उसकी कदर नहीं की और मैं दूसरों की शोहरतों को देख के उधर दौड़ा, तो नतीजा ये कि उन्होंने मुझे पासे अनफाज के सबब पे लगा दिया। आपका पूरा कुरान गोया कि पढ़ाया हुआ वो ख़त्म और ये बात सिखा रहे हैं। तो हज़रत फरमाया कि देखा, दूर के ढोर सुहाने होते हैं, इसलिए इधर उधर की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। जिसको पीरो मुर्शिद बना लिया बस उसी पर कामल एतमाद करके और एक कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करो, तो यकसू होकर जितना अल्लाह अल्लाह करोगे अब उतनी आपको तरक्की होती चलेगी जाएगी। ज़्यादा दिल में वसवसे ना लाओ। तो हकीकत ये नाज़रीन, जो किसी भी पीरो मुर्शिद से मुरीद है तो अपने शेख से नफ़ा हासिल करे और अपने पीरो मुर्शिद को ही समझे कि यही कामिल है मेरे लिए और ये सबसे ज़्यादा नाफ़े है। और पासे अनफाज जो है वो अमल क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ, बल्कि मेरे जितने मुरीदीन सुन रहे हैं उनको चाहिए इस पासे अनफाज के अमल को शुरू कर लें, और जो दूसरे हज़रात भी करना चाहें उनको भी इजाज़त है। बड़ा आसान सा अमल है, मुश्किल नहीं है। पासे अनफास का मतलब ये है कि इस्तिलाह सूफिया के अंदर ये पासे अनफास की इस्तिलाह है कि इंसान हर वक्त बेदार और होशियार रहे और हर वक्त उसके सांस में अल्लाह का जिक्र जारी रहे। और उसका आसान तरीक़ा ये है कि जब इंसान जो है ला इलाहा को निकाले या अल्लाह को निकाले तो सांस बाहर निकाले तो पढ़े अल्लाह, और जब हु कहे तो सांस अंदर ली जाए तो हु, तो गया कि अल्लाह हु, तो ज़बान से नहीं बोलना, सांस से बोलना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अल्लाह हु, इसी तरीके से आपने सांस के ज़रिए से, सांस जब बाहर निकाल लें तो आप सांस के ज़रिए से बोले अल्लाह, और जब सांस अंदर खींचें तो बोले हु। तो गोया सांस के ज़रिए से आपने बोलना है, ज़बान से नहीं बोलना। और अपनी नाफ पे नज़र रखनी है, नाफ पे नज़र रखनी है। वहाँ लतीफ़ा नफ्स है, लतीफ़ा नफ्स है, क्योंकि नफ्स अगर टूटता है, नफ्स कमज़ोर होता है तो इंसान के सब कुछ आसान हो जाता है। तो इसको कहते हैं पासे अनफाज, कि आप जो सांस बंद करके सांस जब बाहर निकालें, ये अल्लाह हु, ये इसकी आदत डालें, चलते फिरते उठते बैठते इसकी आदत डालें और नाप पे नज़र हो। तो ये कुछ अरसे की मशक के बाद आपकी सूरत हाल ये हो जाएगी कि आप सांस भी लेंगे तो सांस लेने में अल्लाह निकलेगा और हु करने में, फिर सांस खींचने में हु निकलेगा। तो अल्लाह हु, तो आपकी पूरी जो है वो सांस लेना शब व रोज़ की ज़िंदगी अल्लाह हु के ज़िक्र से मुनव्वर हो जाएगी। इसको पासे अनफाज कहते हैं। तो ये सिर्फ शेख के साथ इंसान को क़ल्बी ताल्लुक़ मज़बूत रखना चाहिए, इंशाअल्लाह उससे ये सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन सिलसिलों के अंदर जो हज़रात बैत हैं उनको अपने मशाइख से पूरा नफ़ा और फैज़ पहुँचे। तो नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह जो है वो दुआ होगी और दुआ के लिए भी आप लोग तैयार रहें। आखिर ब्रेक के बाद दुआ करेंगे और अपने जितने जितने मकासद हसना है उसके लिए आप दुआ करें और पूरी उम्मत मुस्लिमा की दुआ करें। जहाँ जहाँ मोमिनात काम आ गए उनकी शहादत उज़्मा के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह जो है उसके बाद जो हम इंशाअल्लाह दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। तो कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं कि देखते हैं कि कौन खुश नसीब है। जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मैं फौजिया बात कर रही हूँ मेन से। आप कैसे हैं? आपको जी अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो। माशाल्लाह, खैर मुबारक, माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, आपसे एक आप शेयर था, सुबह ही मैंने देखा है फजर के बाद, आई डोंट नो उसकी क्या ताबीर है, लेकिन मैं थोड़ा सा डर गई हूँ, इस वजह से आपको कॉल किया है। मुझे पूरा ख्वाब याद नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे घर में शायद कुछ मेहमान हैं, घर में जगह नहीं है, तो मेरे एक कब्रिस्तान है घर के पास, वहाँ मेरे तीनों बच्चे जो हैं कब्रिस्तान में जाके कब्रें हैं और उनके बीच में थोड़ी सी जगह खाली है, तो वहाँ अपना कंफर्टर ले गए हैं, पिलो ले गए हैं और उन कब्रों के बीच में वो सो रहे हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड राशिद उनको देखते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, फिर जल्दी से आके उनको उठाते हैं और कहते हैं तुम लोग यहाँ क्यों सो रहे हो। उनको वहाँ से लेके घर हम लोग चले जाते हैं। ये मैंने ख्वाब देखा, काफी मेरा दिल परेशान था कि मैंने ऐसा क्यों देखा, तो मैंने कहा आपसे पूछती हूँ ख्वाब की ताबीर। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आपको भी हम दिल से जो है ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं। आपको, आपके जो है अहले खाना को खूब अल्लाह ताला बरकत और हिफाजत अता फरमाए। बाकी जो ख्वाब देखा है इसका मतलब यह है कि बच्चे आपकी जो है किसी भी बुरी सोबत से महफूज रहेंगे और जाहिल और बुरे दोस्तों से उनकी हिफाजत हो जाएगी। इसलिए कब्रों के पास से हटा लेना, उठा लेने का मतलब यह है कि किसी भी बुरी सोबत से अल्लाह
उनकी हिफाजत करेंगे और जोहला की सोबत से महफूज रहेंगे। इंशाअल्लाह उनको इल्म का नूर मिलेगा और तक़वी की रोशनी से मुनव्वर होंगे और अल्लाह उनकी उम्रों को दराज करेंगे, किसी भी किस्म की आफत और परेशानी नहीं होगी। हस्ब तौफीक सदका दे दें और बतौर शुक्राने के 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ आफियत की कर लें, इंशाअल्लाह हर तरह खैर आफियत रहेगी। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले फिर वही आपको ऐलान में रिमाइंड करा देता हूँ शिकागो का कि हम ग्लेंडर हाइट्स में अरमाडा होटल में 4 अक्टूबर को इंशाल्लाह आ रहे हैं। संडे 12 बजे से 5 बजे तक इंशाल्लाह हमें 1-on-1 मुलाकातें होंगी और सैटरडे रात को 9 बजे इंशाल्लाह चौधरी मोहिउद्दीन साहब के यहाँ, उनके साहिबजादे चौधरी रमीज़, उनके घर पे इंशाल्लाह मजलिस से ज़िक्र होगी, दुआ भी करूँगा इंशाल्लाह। तो आप हज़रात जो है 1-on-1 मुलाकात के लिए संडे को जोक दर जोक पहुँचें। ज़ोर के बाद मुख्तसर सा बयान भी करेंगे इंशाल्लाह। ईद के बाद की इंशाल्लाह आपसे ईद मिलन भी हो जाएगी, ईद की मुलाकात भी हो जाएगी और आप हज़रात के लिए हम दुआ गो भी होंगे। तो इंशाल्लाह हज़रत ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? HoneyDerm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of HoneyDerm products uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असरार रहमत में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, अभी इंशाल्लाह इज्तिमाई दुआ होगी। आप अपने मकासद हसना के लिए दुआ करें, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें, अपने लिए, अपने अहले खाना के लिए, अपनी औलाद और नस्लों के लिए दुआ करें। और जिस मुल्क में हम रहते हैं अमेरिका में, इस अमेरिका की हिफाजत आफ़ियत की दुआ करें, अपने इस्लामी मुल्कों की हिफाजत आफ़ियत की दुआ करें, हरमैन शरीफैन की हिफाजत आफ़ियत की दुआ करें। तो पूरे सिदक़े दिल के साथ, तवज्जो के साथ दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला शर्फ़ क़बूल बख्शेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, या अल्लाह हमारी नेकियों का कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को ख़त्म फरमा, या अल्लाह हमें ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फरमा, या अल्लाह हमें ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फरमा, या अल्लाह जो मोमिन मोमिनात गुज़र चुके हैं उनकी बख्शिश फरमा, या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा, या अल्लाह जो मुख्तलिफ़ हादसात में मुसलमान दुनिया में जहाँ जहाँ भी मारे गए हैं, या अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल मंजूर फरमा, उनकी शहादतों को कबूल मंजूर फरमा। ख़ास तौर पर या अल्लाह हज के मौके पर, या अल्लाह मताफ़ के अंदर या अल्लाह लोग जो है वो शहीद हो गए, इसी तरीके से मीना के अंदर लोग शहीद हुए हैं, मुख्तलिफ़ हादसात में शहीद हुए हैं। या अल्लाह इन सबको शहादत उज़्मा के आला मुकाम पर फ़ाइज़ फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस का आला मुकाम अता फ़रमा। या अल्लाह उनके वारसों को सब्र जमील अता फ़रमा, बेहतरीन अजर उनके वारसों को अता फ़रमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह जो बीमार उन्हें शिफ़ा कुल्ली अता फ़रमा, सेहत व आफ़ियत अता फ़रमा। या अल्लाह हमारी जिस्मानी, रूहानी, ज़ाहिरी, बातनी, मादी, मानवी तमाम बीमारियाँ दूर फ़रमा। या अल्लाह हर एतबार से हमें सेहतमंद तवाना फ़रमा, हर एतबार से हमें सेहतमंद तवाना फ़रमा, हर तरह की ज़ाहिरी बातनी परेशानियों से हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर फ़रमा, जहाँ जहाँ मुसलमान मग़लूब हैं या अल्लाह उनको ग़लबा अता फ़रमा, ख़ज़ाना ग़ैब से उनको नुसरत अता फ़रमा। दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान या अल्लाह मग़लूब हैं
बर्मा में, अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, शाम में, सीरिया में, फ़लस्तीन में और दुनिया के जिन जिन मुल्कों में या अल्लाह, हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं या अल्लाह इनकी परेशानी दूर फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से या अल्लाह इस उम्मत पर रहम फरमा, इस उम्मत के इज्तिमाई गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम जानते हैं हमारी इज्तिमाई गुनाहों की वजह से ये सब मुसीबतें हैं, इसलिए कि तूने कुरान करीम में कह दिया वमा असाबकुम मुसीबतिन फबीमा कसबत ऐदीकुम, जो भी मुसीबतें तुम्हें पहुँचती हैं तुम्हारे हाथों की कमाई है। या अल्लाह ये सब हमारे हाथों की कमाई है। हमें यूनिटी नहीं है, हमें इत्तिहाद नहीं है, हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें बाहमी उल्फत और मोहब्बत नहीं है। हमें या अल्लाह एक दूसरे को या अल्लाह हौसला देने और जो उसको बढ़ावा देने की हमें ज़्यादा हिम्मत और हौसला नहीं है। हम में इंतहाई बुराइयाँ हैं, लेकिन सरकार दो आलम की बरकत से हमारी इन बुराइयों को अच्छाइयों से बदलते। हमारे नालायक की नाक हटा के लायक कर दे, नालायक की नाक को हटा के लायक कर दे। या अल्लाह हमें लायक उम्मत बना दे। सरकार दो आलम की आंखें हमसे ठंडी कर दे। या अल्लाह अमेरिका में हम रहते हैं, अमेरिका की या अल्लाह इस मुल्क में या अल्लाह इस्लाम को परचम को हम बुलंद करें, हम इस्लाम का सही चेहरा या अल्लाह यहाँ के लोगों को बताएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा उनकी ताबानी से इनको मुतारफ़ कराएँ। या अल्लाह हमें हमारी मुआशरत अच्छी कर दे, मामलात हमें साफ़ कर दे। या अल्लाह हमारी तमाम इबादत अकायद या अल्लाह हमारी सुधार दे। या अल्लाह ये सब सरकार दो आलम की नज़र करम से या अल्लाह इस उम्मत पर रहम फरमा। या अल्लाह हम पे जहाँ जहाँ मुसीबतें परेशानी हमारी अपने हाथों की कमाई है, हम किसी दूसरे पर क्या ब्लेम दें। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, या अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा। या अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से या अल्लाह इस उम्मत को पस्ती से बुलंदी अता फरमा, ज़िल्लत से इज़्ज़त अता फरमा। या अल्लाह आफ़ियत अता फरमा, राहत अता फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। हर तरह या अल्लाह ख़ज़ाना गैब से उन पर खैर नाजिल फरमा। या अल्लाह अमेरिका में हम रहते हैं, अमेरिका जैसे इस मुल्क को या अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हमारी नस्लों की नस्लें यहाँ आबाद हो रही हैं। या अल्लाह हमारी नस्लों का वतन है। या अल्लाह या इस मुल्क की भी हिफाजत फरमा, इसको ज़ाहिरी बातनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सलाहियतों को इस मुल्क की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी नस्लों को तौफ़ीक़ अता फरमा और हमारी नस्लों को ऐसे बाईमान बना, हमें ऐसा बाईमान बना कि रातों को मुसल्लों पे खड़े होकर तेरे वली हों और दिन में या अल्लाह साइंस टेक्नोलॉजी के सफ़े अव्वल के अंदर खड़े होने वाले साइंटिस्ट हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर्स हों, आलिम दीन हों, स्कॉलर्स हों। या अल्लाह तो अपने खुसूसी रहमत बरकत नाजिल फरमा। या अल्लाह इस उम्मत को बुलंदी और कामयाबी अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरा। या अल्लाह बाकी जो दीनी खिदमात हम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जो दीनी खिदमात कर रहे हैं सब की दीनी खिदमात को कबूल फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, ज़ाहिरी बातनी फ़ितरों साज़िशों से उसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ साज़िशें करने वालों की साज़िशों को उन्हीं पर लौटा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, उसकी एक एक ईंट की ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास हमें नज़र करम अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिका। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांगा मांगना चाहिए था वो भी अता फरमा। और दुनिया में जहाँ जहाँ औलिया कामिलीन तुझसे मांग रहे हैं हमें उनके मांगने में शामिल फरमा और उनके मांगने में हमें शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़्फ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह जो नाज़रीन जो शरीक हैं और अपने मसाइल के लिए हमसे शेयर करते हैं, या अल्लाह उन सब के मसाइल या हल फरमा, उनकी मुसीबतें परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह उनकी हाजतें पूरी फरमा। या अल्लाह उनको और उनकी नस्लों को या अल्लाह खैर ही खैर अता फरमा, हर तरह के शर से महफूज फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, देखते हैं कि कोई खुश नसीब कॉल पे है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, एक्चुअली मेरा एक मसला है प्रेगनेंसी से मुतालिक, वो मैं आपसे बयान करना चाह रही थी। मैं कुछ दिन पहले डॉक्टर के पास गई थी। मेरी शादी को 1 साल हो चुका है, 1 साल से ऊपर ऐसा हो चुका है और मैं प्रेगनेंट नहीं हुई, मैंने कंसीव नहीं किया। डॉक्टर से मुझे पता लगा कि मुझे PCOS है, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं, और मेरी जो राइट वाली ओवरी है उसके ऊपर सिस्ट है, इस वजह से मैं प्रेगनेंट नहीं हो पा रही। तो प्लीज़ मुझे कुछ इस तरह का बता दें कि मैं पढ़ूँ तो मेरा हमल भी ठहर जाए, क्योंकि हाई चांसेस होते हैं कि आप
प्रेग्नेंट होते भी हैं तो आपका हमल नहीं ठहरता, आपका मिसकैरेजेस के हायर चांसेस होते हैं। तो प्लीज ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसके लिए आप 2 अमल नोट कर लें। एक तो सूरत तौहा, उसकी आयत नंबर 105 से 108 तक, सूरत तौहा आयत नंबर 105 से 108 तक, ये आपने 11 मरतबा पढ़नी है। 11 मरतबा अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ, नमाज वाला दुरूद पढ़ना है 3-3 मरतबा। ये पढ़ के आपने जो है पानी भी दम कर लेना है, पानी पी लें, या छोटा चम्मच जो चाय का है वो जैतून का तेल, वो दम करके वो जैतून का तेल सोने से पहले रात को चाट लें या सुबह दिन में चाट लें। ये आप शुरू कर दें। ये आपने 41 डेज़ करना है। इससे इंशाल्लाह वो आपकी जो सिस्ट है वो इंशाल्लाह वो जो है वो इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। और दूसरा, कंसीव होने के लिए उसके सूरत बनी इसराइल की आखिरी आयत, सूरत बनी इसराइल की आखिरी आयत 41 टाइम पढ़नी है, अव्वल आखिर जो है 11 मरतबा दुरूद शरीफ। ये पढ़ के आपने ईशा के बाद पढ़ के दम कर लेना पानी। वो पानी मियाँ बीवी दोनों ने आधा आधा पानी पी लेना। 1 गिलास अगर पढ़ दम किया है तो आधा आधा पानी दोनों पी लें रात सोने से पहले। तो ये आपने अमल जो है ये 71 डेज़ करना है। ये 2 अमल शुरू कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जो सिस्ट है वो भी रिमूव हो जाएगी और इंशाल्लाह आपकी जो है वो खैरियत के साथ हमल भी ठहर जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम मोती साहब, मैं मोहम्मद मोइन हबीब बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। जी जी मोती साहब, एक मुख्तसर सा मसला है। मोती साहब, मेरे 4 साल से एक मैं स्टोर पे एक स्टोर चलाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टोर चल रहा था, बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ। मोती साहब, 1 साल से बिल्कुल उसकी सेल गिरती जा रही है और अब तो बड़ी बुरी हालत हो गई है। और उसके साथ एक छोटा सा मसला ये मोदी साहब, कुछ मैंने रकम अपने दोस्तों के साथ कारोबार में लगाई, वो कारोबार भी स्टार्ट नहीं हो सका और उल्टे मेरे पैसे वहाँ पर फंस गए। तो मोदी साहब थोड़ी सी मदद कर दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर जो स्टोर आपको जो चल नहीं रहा और आम यूजुअल जो सूरत मंदी है उससे भी ज़्यादा गिर रहा है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, या तो नज़र लग गई है या किसी ने कोई शरारत की है जादू टोने के ज़रिए से। तो इसलिए आप 2 अमल करें। एक तो ये करें कि सूरत तौहा आयत नंबर 68 और 69 ये रोज़ाना आपने जो है जब सुबह शाम 11-11 मरतबा पढ़नी है। पढ़ के आपने अपने ऊपर दम कर लेना है, स्टोर के ऊपर भी पढ़ के इधर उधर फूंक देना है। ये आपने 21 डेज़ ये आपने अमल करना है। इंशाल्लाह इससे किसी किस्म का कोई जादू टोना होगा, असर होगा, वो दूर हो जाएगा। और दूसरा सूरत जुमा आपने रोज़ाना ईशा के बाद जो है वो 3 मरतबा तिलावत करनी है। तिलावत करके स्टोर की खैर खुशहाली की दुआ करनी है। ये 41 डेज़ आपने ये अमल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के नाम से आपके स्टोर का मामला हल हो जाएगा। बाकी आप शिकागो में रहते हैं, अगर 4 अक्टूबर को मैं आ रहा हूँ अरमाडा होटल में, वहाँ मुझे मिल लें तो मज़ीद कुछ चीज़ें मैं आपकी इंशाल्लाह हेल्प कर दूँगा। आप फ़िक्र ना करें, बिल्कुल वो उसकी जो बंदिशें खुल जाएगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे और जो मसाइल शेयर किए हैं आपके साथ और जो हल बताया है अल्लाह उसमें बरकत डाल दे। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम कल जो है शाम 5 बजे से 6 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रिपीट होगा। इसी तरह सैटरडे को सुबह 10 बजे रिपीट होता है। अगर कोई दुआ लिखना रह गई कोई बात तो वो उस वक्त आप लिख सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया कि शिकागो वाले याद रखें 4 अक्टूबर को मैं आ रहा हूँ और उसके करीब की जितने स्टेट्स हैं वो पहुँच जाएँ। कुछ नहीं तो ईद ही मिलने आ जाएँ। इंशाअल्लाह ईद मिलेंगे, दुआ करेंगे और ईद की खुशी में मुलाकात होगी। तो इसलिए हदीस में आता है जो 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं अभी जुदा नहीं होते हैं कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत दे और जिनके मकसद के लिए आ रहा हूँ, जिनके निकाह के लिए आ रहा हूँ, अल्लाह उनको भी खूब खुशियाँ उनके मुक़द्दर में लिख दे और जान बहन के लिए नसीब अच्छे करे, उनकी ज़िंदगी खुशहाल और रोशन कर दे। दोनों ख़ानदानों के लिए ये निकाह जो है खैर बरकत का बायस हो जाए। मैं उनके लिए भी दिल से दुआ करता हूँ। तो इंशाअल्लाह जो हाजिर होंगे अगले इतवार, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।